नमस्कार, मैं प्रमोद कुमार और आप देख रहे हैं पीके टाइम्स। आरएस रिजल्ट 2024 का रिजल्ट यहां पर आ चुका है। हमारे साथ यहां पर 4th रैंक और 57 रैंक पे जो आरएस के रिजल्ट के अंदर आए हैं, इनसे हम बात करते हैं कि किस तरह का इनको लग रहा है और क्या आगे इनकी मंशा है। सर, क्या नाम आपका और कहाँ से हैं? एक सेकंड करूँगा ना। रविंद्र सिंह। अच्छा, कहाँ से हैं आप? नीमाज गांव है सर, चैतारण तहसील ब्यावर जिला है। अच्छा, कौन सी रैंक आई आपकी? रैंक 4 है 4 रैंक है जी। और अभी वर्तमान में कौन सी सर्विस में? अभी मैं राजस्थान पुलिस सर्विस में हूँ, यहाँ ट्रेनिंग चल रही है हमारी। ट्रेनिंग चल रही है। तो रिजल्ट सुनकर कैसा लगा और किसने बताया कि पहली बार रिजल्ट आए? अच्छा बहुत अच्छा लगा सर। हमारे परम मित्र है अजय पाल साहब जी। इन्हीं को बोला मैंने, आप रिजल्ट देखो, हो सकता है आपका देखा हुआ हमारे पढ़ाई का एक तरह से समाप्ति हो जाए। और ज़रूर भाग्य अच्छा रहा और रिजल्ट अच्छा रहा सर। क्या कहना चाहेंगे इस पूरी खुशी को लेकर आप? मतलब ठीक है सर, अब तो ऐसा लगने लगा है। चौथा अटेम्प्ट था मेरा, चौथा इंटरव्यू था। लगभग 8-9 साल से दे रहा हूँ प्रयास, लगातार रिजल्ट अच्छा आ रहा है। तो रैंक 50 आ गई थी पिछली बार मेरी, लेकिन ओबीसी में थे तो आरएस नहीं मिल पाया था। इस बार रैंक 4 है तो ज़रूर एक तरह से आरएस की जो पढ़ाई थी उसका यहाँ समाप्ति होती है और अब पब्लिक सर्विस की ओर ध्यान देंगे सर ज़रूर, और परिवार को भी ज़्यादा समय दे पाएंगे। अच्छा, परिवार में कौन कौन है और खास तौर पर किसकी ज़्यादा इसमें मेहनत काम आई? सर मेहनत तो ज़रूर पिताजी का शुरू से था सपना, एक वो आरएस बनना चाहते थे लेकिन बन नहीं पाए थे। जॉब भी उन्होंने छोड़ दी थी अपनी, लेकिन फिर सिलेक्शन नहीं हुआ। तो शुरू से था कि आरएस एक अच्छी सर्विस है जिसके लिए मुझे प्रयास करना चाहिए। तो लगातार 2018 से मैं तैयारी कर रहा हूँ। पहले मैं ग्राम विकास अधिकारी रहा था लगभग 6.5 साल जी। उसके बाद फूड इंस्पेक्टर रहा मैं, जिसे एनफोर्समेंट इंस्पेक्टर कहते हैं। लगभग 20 महीने मैंने वहाँ काम किया है जी। और लगभग 1 महीने से मैं यहाँ आरपीएस ट्रेनिंग के रूप में यहाँ ट्रेनिंग ले रहा हूँ। जरूर सर सभी का सहयोग रहा है इसमें, भाग्य भी अच्छा खासा सहयोग देता है। कभी पेपर्स अच्छे होते हैं लेकिन इंटरव्यू में अच्छे नंबर नहीं मिल पाते। इस बार सभी जो आयाम थे वो अच्छे बैठ गए और ज़रूर कृपा रही प्रभु की, परिजनों का आशीर्वाद रहा सर। अच्छा, जो युवक अभी भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? कई बार वो विफल भी हो जाते हैं, कई ऐसे गलत निर्णय भी ले लेते हैं जिसकी वजह से पूरे परिवार को खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो क्या आप संदेश देना चाहेंगे? मेरा ये मानना है सर कि किसी भी सर्विस का लक्ष्य ठीक है, आपको पब्लिक सर्विस करनी है ठीक है, लेकिन इतना हवा बनाने की ज़रूरत नहीं है कि आरएस नहीं बने तो क्या होगा। कोई विशेष फ़र्क नहीं है, सब काम करते हैं। एक क्लर्क भी काम करता है, एक आरएस भी काम करता है। तो उसका ये है कि वो चलो यदि करना चाहे तो पब्लिक सर्विस में बहुत अच्छा योगदान दे सकता है। लेकिन यदि कुछ मार्क्स तय करते हैं कि आप अपना जीवन खत्म कर दोगे तो वो तो बचपना है मेरे हिसाब से। तो वो सब नहीं सोचना चाहिए। मेहनत करते रहो, अपनी तरफ से प्रयास जारी रखो, जब भाग्य साथ दे देगा तो सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, अब आरएस में बन ही गए हैं आप, तो क्या करना चाहेंगे सबसे पहले आप? एज इन सर्विस में सर? जी। सर्विस में सर मैंने बहुत से कुछ सोच रखा है इनिशिएटिव्स लेने का। तो ज़रूर मैं चाहूँगा कि सभी जो कार्मिक है, सबसे पहले तो अपने यहाँ की मूल समस्या है कि लोग अपनी डेस्क में मिलते भी नहीं है। एक्चुअली मैंने वीडियो के रूप में काम किया है तो ग्रामीण स्तर पर ना एएनएम्स बैठती है, ना आंगनबाड़ी सहायिकाएँ बैठती है, ना वीडियोस पटवारी, बहुत कम मिलते हैं। तो मेरा मानना है कि सभी अपनी सीट्स पर बैठे रहें तो आधी समस्या यूँ ही सॉल्यूशन हो जाएगी। बहुत छोटे छोटे सॉल्यूशंस हैं जिन्हें इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है सर। सर, घर में परिवार में शादी हो गई तो बच्चे कितने हैं और क्या? अभी बच्चे नहीं हैं सर। अच्छा। और एक छोटा भाई है मेरा और माताजी है, पिताजी है। और ननिहाल में मेरे नाना जी मेरे शुरू से प्रेरणादायक रहे हैं, जिनका अभी स्वर्गवास हुआ है लगभग 6 महीने पहले। अच्छा, तो ये उन्हीं को समर्पित है मेरी ये रैंक। शादी नहीं हुई अभी? शादी हो गई। हो गई? जी सर। ठीक है, तो वो तो खुशी से झूम गए होंगे। हाँ, सभी को खुशी है सर। लगभग मैं इतने सालों से प्रयास कर रहा हूँ, तब ऐसा विशेष कुछ नहीं है कि बहुत कुछ हो गया है। पिछली बार भी रैंक 50 अच्छी थी सर, इस बार रैंक 4 है तो ठीक है सर कि पढ़ाई खत्म हुई मेरी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमसे जुड़े। 57 रैंक पे भी है, ये भी हमारे साथ है, आरएस बने हैं। इनसे मुलाकात करते हैं, क्या करना चाहेंगे और फिलहाल किस उस सर्विस में है। सर, आपका बहुत बहुत शुभकामना पीके टाइम्स के। मेरा नाम परमवीर सिंह है। 2023 में मेरा प्रथम प्रयास था पिछली बार, उसमें 66वीं रैंक के साथ आरपीएस सर्विस अलॉट हुई थी और इस बार 2024 में 24वीं रैंक के साथ मुझे प्रॉपर आरएस सर्विस मिल रही है सर। अच्छा, तो अभी कौन से उसमें कर रहे थे आपका? अभी सर मैं आरपीएस ट्रेनी के रूप में यहाँ पे आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम में था। इससे पहले ये वो पिछली बार मेरा वाला फर्स्ट अटेम्प्ट था और उससे पहले मैं जॉब में नहीं था। अच्छा, परिवार में कौन कौन है और कैसा लगा सर ये पूरा रिजल्ट सुनकर, और परिवार का किस तरह का रुझान आ रहा है? सर बहुत अच्छा लगा। परिवार में हम 3 भाई बहन हैं और पिताजी गवर्नमेंट टीचर 2nd ग्रेड। और चूंकि अभी यहाँ पे थे तो अभी फ़ोन और वीडियो कॉल पे ही बात हो पाई थी, तो वहाँ पे भी काफ़ी खुशी का माहौल है। मेरे सिस्टर है, उनको 120वीं रैंक मिली है तो खुशी दुगुनी। और यहाँ पे भी जितने भी हमारे साथी हैं उन्हें भी बहुत अच्छी रैंक मिली है, जैसे रविंद्र सिंह जी वगैरह है, तो खुशी बहुत ज़्यादा बढ़ गई सर।
अच्छा, ओटीएस में कितने ऐसे अधिकारी होंगे जिनके अभी आरएस में सिलेक्शन हुआ? सर बहुत सारे हमारे साथ हैं जिनका वापस से बहुत अच्छी रैंक मिली है, क्योंकि 2023 और 24 की वैकेंसी एक साथ चली थी। 23 के रिजल्ट से पहले उसका मेंस हो चुका था, तो सभी हमारे साथ ही तैयारी के फेज में ही थे और सबने पूरी मेहनत करके वापस मेंस दी थी, तो सर उसका परिणाम ये है। अच्छा, पूरी रणनीति थोड़ा सा आप बताएंगे, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं किस तरह से आरएस निकाल सकते हैं अच्छे नंबरों के साथ? सर सबसे पहले तो ऐसा है कि जो आरपीएससी के ट्रेंड चल रहा है उसका एनालिसिस करें, पिछले साल के हम पेपर देखें ताकि ये महसूस कर सके क्या अप्रोच रह रही है पेपर बनाने की, एग्ज़ाम की किस दिशा में जा रहा है और किस किस क्षेत्र से प्रश्न उठाए जा रहे हैं और किस तरीके से हम उनका आंसर दे सकते हैं। उसके बाद हम स्वयं का कंटेंट तैयार कर सकते हैं, अपने जो सीनियर्स वगैरह उनसे मार्गदर्शन ले सकते हैं कि कहाँ से हम कंटेंट लें, और उसमें फिर वैल्यू एडिशन करते करते अंत तक जो पूरा परिपक्व हमारे पास एक मैटर हो जाए, तो मुझे लगता है ये इतना पर्याप्त है। और उसके साथ समय के साथ लगातार खुद को बदलते रहे, जैसे नई नई टेक्नोलॉजी एआई टूल्स वगैरह आ रहे हैं, उसके द्वारा हम स्वयं का कंटेंट तैयार कर सकते हैं ताकि हम पिछड़े नहीं अपने दूसरे जो साथी हैं उनसे। अच्छा, एक सोशल मीडिया का कितना इसमें वो फर्क है कि मतलब इंस्टा हो गई, फेसबुक हो गया, कितना वो उसका लाभकारी है और एक टाइम कितना होना चाहिए पढ़ने के लिए? सर सोशल मीडिया का मुझे ऐसा लगता है कि पढ़ाई में तो वो बिल्कुल लाभकारी नहीं है, बस दूसरे दृष्टिकोण से देखें कि वो आपको दूसरी दुनिया से आपको जोड़े रखते हैं और क्या क्या चल रहा है आसपास आपके परिवेश में, उससे वो हमें ज्ञान हो सकता है। तो उसको अगर हम कंट्रोल्ड वे में ले कि वो हमारे दिमाग पे हावी नहीं हो, उतना ठीक है, संतुलित तरीके से। मैंने मेरे पिछले रिजल्ट के बाद सोशल मीडिया में पे आया था, उससे पहले केवल व्हाट्सअप था मेरे पास, तो जो कोई सामग्री वगैरह हो आदान प्रदान करने के लिए वो था सर। अब आगे क्या लक्ष्य रहेगा सर, आरएस में क्या करना चाहेंगे? सर आरएस में यही है कि जो सिलेक्शन से पहले की हमारी जो स्थिति थी जनसाधारण के रूप में, उसमें जो व्यवहारिक दृष्टिकोण से और जो ग्राउंड लेवल पे हमें जो जो चीज़ें महसूस हुई कि एक जनता के रूप में या लोगों के रूप में हमें जो जरूरत महसूस हो रही है, तो हम इस प्रशासन में या जो लोक सेवक है वो बन के हम वो उन कमियों को दूर करने का सर प्रयास रहेगा। और यहाँ पे हमें जो प्रशिक्षण में जो जो चीज़ें सिखाई जाएगी उन्हें व्यवहारिक तरीके से पूरा हम वहाँ पे लागू करने की कोशिश करेंगे सर। सर चूंकि भारत में लोकतंत्र और जन कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है, तो राजनीतिज्ञ जो हमारे राजनीतिक नेता है और जो प्रशासन है वो मिलकर ही काम करते हैं और सकारात्मक जो इनके बीच में बॉन्डिंग होती है उसके द्वारा ही जन कल्याण संभव है। तो जो नीतियाँ बनाई जाती है हमारे जो आदरणीय जो मंत्री जी और जो व्यवस्थापिका है उनके द्वारा, उन नीतियों को बिल्कुल सही तरीके से हम ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करेंगे, तो सर इससे काफ़ी अच्छे परिणाम मिलेंगे। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ टॉपर जिन्होंने आरएस 2024 के अंदर मुकाम हासिल किया। अगर आप भी मुकाम हासिल करना चाहते हैं तो इस तरह के जो टॉपर्स हैं उनके इंटरव्यू आप सुनिए और जिस तरह का ये बताते हैं उसको लक्ष्यों को धार कर आप अपने जो भी आपका टारगेट है उसको यहाँ पर फाइट कर सकते हैं। कैमरा पर्सन गिराज सोलंकी के साथ प्रमोद कुमार, पीके टाइम्स, जयपुर।